इस वीडियो में अब सीखना है प्रश्न संग्रह 1.3, जिसका पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर मतलब a के घटक हैं a, b, c, d, e, समुच्चय b के घटक हैं c, d, e, f, समुच्चय c के घटक हैं b और d और समुच्चय d के घटक हैं a और e, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य, ये लिखना है। सबसे पहला दिया है c उपसमुच्चय b। उपसमुच्चय मतलब उससे छोटा, मतलब इसके सभी घटक यदि b में होंगे तो c में क्या है c में है b और d। और क्या यह b में है, तो यहाँ देखिए d तो है लेकिन b नहीं है। इसका मतलब है कि c के सभी घटक b में नहीं हैं, तो ये जो है सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है। ऐसे अगला है a उपसमुच्चय d। अब a के सभी घटक d में, तो देखिए a के सभी घटक d में हैं, नहीं हैं, इसमें 5 घटक हैं, इसमें 2 ही हैं। इसका मतलब a के घटक भी d में नहीं हैं, तो ये उपसमुच्चय d यह भी असत्य कथन है। तीसरा है d उपसमुच्चय b। तो क्या d के सभी घटक b में है, d में क्या है a और e, और इसमें e तो है लेकिन a नहीं है। इसका मतलब है कि d भी b का उपसमुच्चय नहीं है, तो यह भी कथन असत्य है। और फिर है d उपसमुच्चय a। तो क्या d a और e है, इसमें a और e मतलब है d के सभी घटक a में हैं, तो यह कथन सत्य है। फिर है b उपसमुच्चय a, b, c, d, e, f, यह इसमें है, तो c है, d है, e है, लेकिन f नहीं है। इसका मतलब है कि b के सभी घटक a में नहीं हैं, इसलिए b उपसमुच्चय a यह कथन असत्य है। और लास्ट में है c उपसमुच्चय a। तो देखिए c और a लिख, c में b और d है और इसमें भी b और d है, मतलब c के सभी घटक a में हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि c उपसमुच्चय a यह कथन सत्य है। अब है प्रश्न नंबर 2। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाइए। जिसमें x दिया है, x ऐसा है कि x यह घटक है प्राकृतिक संख्या का, और 7 छोटा x छोटा 15, और y बराबर y ऐसा है कि y घटक है भी है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का, और y यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, u, x और y तीनों को पहले सूची पद्धति में लिखेंगे और फिर इसको वेन आकृति मतलब आकृति की सहायता से दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय। तो माना u जो विश्व समुच्चय है वो क्या है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो u बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 1 से 20 तक के अंक। और फिर x लिखा है, x ऐसा है कि x ये प्राकृतिक संख्या का घटक है, और 7 छोटा x छोटा 15, ये शुरू से ही आप देखते हैं जहाँ पर ये दोनों छोटा चिन्ह लगा हो, इसका मतलब है कि इससे एक बड़ा और इससे एक छोटा। तो 7 से एक बड़ा मतलब 8 से शुरू होगा और 14 तक आएगा। तो समुच्चय x के घटक होंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। और फिर तीसरे लिखा है y बराबर y ऐसा है कि y ये भी प्राकृतिक संख्या का घटक है, और y यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या भी पीछे प्रश्न में था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इस तरह से ये y के सभी घटक आए। अब हमें इस u, x और y को वेन आकृति में दिखाना है। तो सबसे पहले एक बड़ा आयत की आकृति बनाएंगे, उसको u दिखाएंगे। फिर यहाँ देखिए x और y के कुछ घटक ये कॉमन हैं, 11 भी और 13, ये 11 और 13 दोनों में है, बाकी घटक ये कॉमन नहीं है। तो हमें जो बीच में दोनों x और y की आकृति बनानी है उसमें इस तरह से है कि कुछ कॉमन रहे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने वृत्त के रूप में दिखाया, दोनों वृत्त एक दूसरे को ऐसे
इतनी दूरी पर कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन दिखने का मतलब कि वहाँ पर वो नंबर आएंगे जो दोनों में हैं। तो दोनों में क्या है, 11 और 13 लिख दिया। अब यक्स में देखिए, यक्स में क्या है, 8 9 10 11 12 13 14, 11 और 13 तो यहाँ हो चुका है, तो लिखेंगे क्या, 8 9 10 12 14, 8 9 10 12 और 14 हो गया। और फिर y में भी देखिए 11 और 13 हो चुका है, तो बाकी को इतनी दूर में लिखेंगे, तो 2 3 5 7 17 19। लेकिन u में क्या है, 1 से 20 तक हैं। तो ये सब जो घटक x y के हैं ये तो हो चुके, लेकिन इनके अलावा जो बचते हैं वो भी हमें u के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो उसके अलावा क्या बचता है, 1 4 6 15 16 18 और 20। अब देखिए ये सब जो हैं सभी यू के अंदर हैं, लेकिन ये जो 1 4 6 15 16 18 20 ये ना तो यक्स में है ना तो वाई में है, लेकिन ये सभी घटक यक्स में हैं और ये सभी घटक वाई में हैं। तो इस प्रकार से इसको वेन आकृति के द्वारा दिखाएंगे।